हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियाँ? तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके ही चैनल पर, जहाँ पर एक सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज हम रोजाना कवर करते हैं इस टाइम पर। आज का हमारा टेस्ट है टेस्ट नंबर 9। पहले वाले अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। 10 मिनट का समय आपके पास, टॉप 60% के आपको उत्तर देने हैं। और जो भी आपका स्कोर रहता है कमेंट करके आप जरूर बता दिया करें। लाइक शेयर जरूर करें, अपना सहयोग दें ताकि सीरीज को हम कंटिन्यू रख सकें, जो कि हमारा टारगेट टारगेट है कि ऐसे 100 मॉडल पेपर हमें कवर करने हैं सुपर फास्ट के। राइट, तो चलिए करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 1 से पहला हमारा है कि इनमें से कौन सा जोड़ा जो है वो आपको गलत लग रहा है। पहला है कि काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ में यानी कांठल का ताजमहल कहलाता है। पाटुड़ा का कुआं जो कि बाड़मेर में है, रेगिस्तान का जल महल कहलाता है। टीपूद जो कि बाड़मेर में है, राजस्थान का लघु माउंट कहलाता है। तीनों ही सही है। कोटा घंटियों का शहर, ये गलत है। घंटियों का शहर झालरा पाटन को कहते हैं, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। जैसलमेर को निम्नलिखित में से किन किन नामों से जाना जाता है? स्वर्णगिरी कहते हैं, जरोपी की नगरी कहते हैं, रेगिस्तान का गुलाबी कहते हैं, मांड क्षेत्र बल क्षेत्र भी कहा जाता है। डी आपका बी सही हो जाएगा, यानी डी आपका सही आंसर है। अगला है कि जयपुर का जो लुनियावास ग्राम पंचायत है, वहां पर भावगढ़ बजा में 400 वर्षों से एक मेले का आयोजन किया जाता है। कौन सा? गद्दों का मेला। ठीक है, सॉरी, गद्दों का मेला सी हो जाएगा राइट आंसर। अच्छा, कमेंट करके बताओ कि इसके अलावा राजस्थान में गद्दों का मेला और कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या को कौन सा जिला लगभग जो है एक समान प्रतिशत रखता है? यहाँ पर टोटल जो एरिया है उसका प्रतिशत और जनसंख्या का लगभग समान प्रतिशत जो आता है वो रखता है सिरोही जिला, यानी एक आपका ठीक है। चलिए, अलग अलग पर्वत चोटियां दे रखी है और आपको मिलान करना है, तो मिलान करके बताइए कौन सा सही है। गुरु शिखर की 1722 है, सबसे ऊंची चोटी है। शेर है 1597, दिलवाड़ा है 1442 और जरगा है 1431, यानी एक नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा स्थान है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है? बालू का स्तूप जहां पर नहीं है, फलोदी पोखरण वाला एरिया, फलोदी पोखरण वाला एरिया यानी जो पथरीला मरुस्थल का भूभाग आता है जिसे हमादा कहते हैं। अगला है कि थॉर्नवेट ने राजस्थान की जलवायु को अलग अलग भागों में डिवाइड किया था। उसमें अधिकांश भूभाग है वो किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? थॉर्नवेट ने जो 4 भागों में डिवाइड किया था उसमें सबसे बड़ा भूभाग है DAW वाला, यानी सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि लवणीय मृदा को किस विधि से सुधारा जा सकता है? अगर कोई लवणीय मिट्टी है उसका सुधार के लिए आप जिप्सम का प्रयोग करते हैं। लवणीय मिट्टी का विस्तार जैसे राजस्थान में जालोर बाड़मेर के एरिया में है। सेम एक समस्या है, सोम एक सहायक नदी है, वो सेम है। सेम की समस्या तो गंगानगर के एरिया में। सोम है वो माही की सहायक नदी है, सही है क्वेश्चन। सोम सहायक नदी है माही की। गंग नहर जो है वो कहाँ से निकलती है? गंग नहर कहाँ से निकलती है? सतलज नदी के फिरोजपुर से निकलती है। और गंग नहर की वजह से ही रामनगर गंगानगर कहलाता है। पहली सिंचाई नहर है गंगा सिंह जी की 1927 में। और इनमें से असंगत की पहचान कर दीजिए कौन सा है? राणा प्रताप सागर 1972 में, पहला ही गलत हो गया। कोटा जवाहर सागर है 1972 में, ठीक है। कोटा बैराज 1960 में और गांधी सागर बांध है 1959 में। बाकी सारे सही है, पहला हो जाएगा गलत आपका। अगला है कि जिस नदी पर जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता वो नदी कौन सी है? तो आंतरिक जल प्रवाह की नदी, और वो आती है कांतली नदी जो कि सीकर में है। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित वन जो है वो कितने प्रतिशत भूभाग पर है? सर्वाधिक यही है, लगभग 55.64 में। और अगला है कि इनमें से सही जोड़ा बताइए। जोधपुर है जो कि पुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, पहला ही सही हो गया। राजहंस के लिए सांबर झील आपको याद दिया, तो एक नंबर आपका ठीक है। अगला है कि राज दरबार में पंक्तिबद्ध रूप से बैठने की जो परंपरा है वो क्या कहलाती है? मिसल कहलाती थी। और इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? पावना या मेहमान अतिथि को कहते हैं, क्या सही है? सही है। ठाटवी युवराज के छोटे भाई को कहते हैं, ये भी ठीक है। ओलंदी जो नववधु के साथ जाने वाली लड़की या महिला होती है उसको कहते हैं, सारे ही सही हैं, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, एक और है कि सही आपको जोड़ा सुमेलित करना है, कीजिए। थली यानी घर के दरवाजे का स्थान थली कहलाता है। नातनों यानी पानी छाने का वस्त्र नातनों कहलाता है। दमेड़ो यानी दही मथने की वाला जो अनाज होता है वो दमेड़ो कहलाता है। पोटला यानी अनाज रखने का जो मिट्टी का उपकरण होता है, पात्र होता है। 1 2 3 4 आपका सही है। मसूरिया साड़ी है वो राजस्थान की कौन सी जिले की है? तो कोटा जिले की प्रसिद्ध आती है। और अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान के कौन सी जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है? तो राजसमंद में भी आई है और चूरू में भी आई है। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष कार्य सहभागिता दर जो है वो कितनी है? पुरुष कार्य सहभागिता दर है 50 से 53 प्रतिशत के बीच में। और नेक्स्ट है कि राज्य के निम्नलिखित में से किस फसल का सर्वाधिक क्षेत्र सिंचाई के अंतर्गत? तो गेहूं में सिंचाई सर्वाधिक होती है। और चलिए, अलग अलग विद्युत परियोजना है, कितना विद्युत का उत्पादन किया जाता है उसका मिलान करना है।
माही में 140 मेगावाट आप जानते हैं, कोटा में 1240 मेगावाट, सूरतगढ़ तापी में 1500 मेगावाट और रामगढ़ गैस में 433.5 मेगावाट, यानी 1 2 3 4 आपका सही हो जाएगा। बातेश्वर जो कि बाड़मेर में है, वहां पर ताप विद्युत परियोजना किस पर आधारित है? और ये लिग्नाइट कोयले पर आधारित है, लिग्नाइट कोयले पर आधारित है, सी आपका ठीक है। राजस्थान का पहला 6 लेन है, ये 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे जो है वो कौन सा है? तो ये कौन सा था? जयपुर से किशनगढ़, यानी 1 नंबर आपका ठीक है। अगला है कि सीधी जनपद का उल्लेख सबसे पहले कहां पर मिलता है? सिक्को में, जो कि इनकी राजधानी नगरी या मध्यनिका जो थी वहां पर देखने को मिलता है। सर्वाधिक प्रकार की कृषि किए जाने के प्रमाण कहां से मिलते हैं? सर्वाधिक प्रकार की कृषि करने के जो प्रमाण मिलते हैं वो बागोर से मिलते हैं, बागोर, ठीक है, तो राइट आंसर। सर्वाधिक प्रकार की बात कर रहे हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। मिश्रित की खेती की बात करें तो कालीबंगा हो जाएगा। गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी ने अपना शिविर जो लगाया था वो कहां पर लगाया था? सुमेल में लगाया था, या सामेल कह दो सुमेल कह दो, एक ही बात है। और अगला है कि बीकानेर के कौन से शासक ने 21 मार्च 1818 को अंग्रेजों से संधि की थी? बीकानेर के कौन से शासक है? सूरज सिंह थे उस टाइम पर। और अगला है कि राणा सांगा को सैनिकों का बवासीर किसने कहा था? तो ये कहा था कर्नल जेम्स ने। नेक्स्ट है कि मिर्जा जय सिंह ने संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण जो है, संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण जो है वो कहां पर करवाया था? तो बनारस में करवाया था, बनारस में, तो राइट आंसर आपका एक है। और अगला है कि राजस्थान के अंतिम जेडीजी और अजमेर प्रांत के चीफ कमिश्नर कौन रहे थे? अंतिम आते हैं हरिनंद जी शिवदासानी, पी आपका ठीक है। नीमच छावनी में 1800 की क्रांति भड़कने से पूर्व भारतीय सैनिकों के कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ को किस बहादुर सैनिक ने चुनौती दी थी? तो नीमच की छावनी में 2 जून की बात है, मोहम्मद अली बेग ने, और 3 जून को वहां पर क्रांति हो गई थी। राजस्थान में राजनीतिक चेतना जागृत करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, एक आपका ठीक है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इनमें से राजस्थान टाइम, दयानंद व्यास जी, ये गलत हो जाएगा, बाकी तो सारे ठीक है, डी आपका सही है। चलिए, सबसे पहले किस रियासत ने बिलों के द्वारा बोलाई कर, रखवाली कर वसूल किए जाने पर नियंत्रण लगाने का प्रयास किया था? सबसे पहले बिलों पर ये उदयपुर रियासत ने ही कंट्रोल किया था, एक आपका ठीक है। और राजस्थान में अनुमान के आधार पर लगान निर्धारित करने की जो पद्धति होती थी वो कुंता पद्धति कहलाती थी, और कटाई के बाद में लाटा पद्धति कहलाती थी। अगला है कि निम्न में से कौन सी चित्र शैली जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, मुगल और दक्षिण शैली से मिले जुले प्रभाव युक्त है? कौन सी चित्र शैली पर? तो नागौर शैली पर इन सभी शैलियों का प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट है कि मुंह से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र कौन सा है? यानी मुंह से, यानी फूंक से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र सुशील वाद्य यंत्र आता है, यानी अलगोजा जो कि राज्य वाद्य यंत्र है। और राजस्थान में बोलियों का वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? तो बोलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया था जॉन अब्राहम गिरियसन ने, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक में। और अगला है कि बासी भोजन से संबंधित त्योहार कौन सा, पर्व कौन सा है? तो बासुड़ा वाला त्योहार आता है। तिथि आप बता दीजिए कि किस तिथि को इसका आयोजन किया जाता है। अगला है कि पार्श्वनाथ चरित्र ग्रंथ की रचना किसने की थी? पार्श्वनाथ चरित्र ग्रंथ श्री दर्जी के द्वारा लिखा गया था, सी आपका ठीक है। चलिए मिलान कर दीजिए, अलग अलग आपको जोड़े दे रखे हैं, ठीक है। पहला है कि राखी साकी तो क्या किससे संबंधित है? गरीबदास जी से। अमीरोसर जो है वो किससे संबंधित आता है? ये बेगुनाथ शास्त्री से। शब्दानुशासन जो है वो हेमचंद्र सूरी से। पंचरंगी व्याकरण है बुद्धिसागर सूरी से। और धूर्त ज्ञान है हरिभद्र सूरी से। और डूंगर बाबू जी है नमनाथ जी से। यानी 1 2 3 4 इसी हो जाएगा। वो अच्छा आप लोगों को सही से दिख नहीं रहा था, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन 1 नंबर आंसर हो गया, इतना तो आपको दिख ही रहा है। ये लंबा क्वेश्चन हो गया था, 6 नाम हो गए, तो चलिए आप एक बार देख लेना इसको खोज करके। नवरात्र के टाइम पर जो लकी मेले का आयोजन होता है वो केला देवी का पड़ता है करौली जिले में। और संत लालदास जी का जन्म और मृत्यु कहां पर हुई थी? संत लालदास जी का जन्म हुआ था अलवर में और मृत्यु हुई थी भरतपुर में, तो डी आपका ठीक है। माणिकलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान जो है वो कहां पर बनी हुई है? उदयपुर में, यानी एक आपका सही है। और अगला है कि इनमें से कौन सा दुर्ग नागवंशीय क्षेत्रियों के अधिकार में था, जिन्हें परवर्ती में परमार शासकों ने पराजित करके वहां पर अधिकार कर लिया था? तो नागौर किले की बात आती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि किशनगढ़ के किस किले के आंतरिक भाग में जीवर खां महल बना हुआ है? तो ये किशनगढ़ के दुर्ग के अंतर्गत आता है जीवर खां महल। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की विधानसभा में प्रथम चुनाव में कांग्रेस के बाद में जिस राजनीतिक दल ने दूसरा स्थान प्राप्त किया था उस दल का नाम बता दो। और ये राम राज्य परिषद रही थी जो 2nd नंबर पे रही थी उस टाइम पर। पहली टाइम होगा 1952 से 57, आपको याद होगा। अगला है कि भारत में कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे पहले निर्माण किया गया था? और इसमें सबसे पहले जो निर्माण किया गया था
ये ढोली स्थित शैलकृत हाथी जो है उसका बात है, इसलिए आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एलोरा की गुहा मंदिर जो है किससे संबंधित है? एलोरा का गुहा मंदिर जो है वो हिंदू धर्म से भी है, बौद्ध धर्म से भी और जैन धर्म से, तीनों से है, यानी डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि तिलाना जो है किसका फॉर्मेट आता है? तिलाना ये भरतनाट्यम का एक फॉर्मेट है, कहाँ पर होता है, ये प्रसिद्ध कहाँ का है, कमेंट करके आप बता दीजिए। अगला है आपका कि भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेवारी निम्न में से किसकी आती है? तो संगीत नाटक अकादमी की आती है, सी हो जाएगा राइट आंसर। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? नए भारत का पैगंबर कहते हैं राजा राम मोहन राय जी को, यानी सी आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक का कौन सा स्थान है जो जैन की काशी के नाम से जाना जाता है और एक मोदी लीडर को कहा जाता है, यानी ये हो जाएगा सही आंसर। चलिए, इग्नाइटेड माइंड्स ये पुस्तक का नाम है और उसके रचयिता जो रहे हैं वो कौन है? ये एपीजे अब्दुल कलाम जी की है, यानी डी हो जाएगा राइट आंसर। और शीशे की छड़ है ये। शीशे की छड़ जब भाप रखी जाती है तो लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई में क्या होता है? तो चौड़ाई भी बढ़ती है, लंबाई भी बढ़ती है और चौड़ाई भी बढ़ती है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो संक्रमण को रोकने में विटामिन ए मदद करता है। नेक्स्ट है कि रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि ये किसका संग्रह है? कविताओं का है, ये कविताओं का संग्रह है, सी आपका ठीक है। और 60 नंबर की जंतुओं में वह एंजाइम प्रणाली नहीं होती जिसमें से वे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। कौन सी? जंतुओं में वह एंजाइम प्रणाली नहीं होती जिससे वे पानी से ऊर्जा प्राप्त कर सकती है, जंतुओं में नहीं, सी हो जाएगा राइट आंसर। तो 10 मिनट में आपने 60 में से कितने सही किए कमेंट करके बताओ। और अगर आपको पीडीएफ लेनी है तो टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एक बार कर दीजिए स्पीड के साथ में सभी के सभी, ताकि रोजाना इसी प्रकार के लाइव टेस्ट जो है वो हम कवर कर सकते हैं। यानी डेली इस प्रकार की एक सीरीज हम करते ही करते हैं, बाकी आपके सहयोग की जरूरत है। हाँ जी, कर दीजिए सभी। थैंक यू सो मच क्लास ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू।